नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आम आदमी पार्टी के अंदर इस वक्त घमासान मचा हुआ है, मारामारी मची हुई है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड, सबसे बड़े वाले राजदार विभव कुमार को शीश महल के अंदर से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त वो सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में है और कभी भी 30 हजारी कोर्ट में विभव कुमार की पेशी होगी। ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड लेने की कोशिश करेगी दिल्ली पुलिस। आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से विभव कुमार को छुड़ा लिया जाए, क्योंकि विभव कुमार को छुड़ाएंगे तभी तो अरविंद केजरीवाल को बचाएंगे। अगर विभव कुमार ने एक भी राज पुलिस के सामने खोल कर रख दिया तो अरविंद केजरीवाल का जो तिलिस्म है, उन्होंने जो आडंबर बना रखा है अपनी इमेज को लेकर, कट्टर ईमानदार और ना जाने क्या क्या, वो सारी की सारी इमेज एक पल में धुल जाएगी। इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे नेता इस वक्त स्वाति मालीवाल को झूठा और मक्कार साबित करने में लगे हुए हैं, बीजेपी का एजेंट बताने में लगे हुए हैं। ताजुब की बात यह है कि जो बात आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को कही थी, उस बात को भी अब आम आदमी पार्टी झूठा साबित करने में लगी हुई है और मोर्चा संभाला हुआ है आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सबसे वरिष्ठ नेता और मंत्री आतिशी सिंह ने। आतिशी सिंह सोमवार के बाद अचानक शुक्रवार 6 बजे प्रकट हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक वीडियो शेयर किया था जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि स्वाति मालीवाल ने अपनी एफआईआर में जो कहा है कि उनके कपड़े फट गए थे, वो चल नहीं पा रही थी, बल्कि उस वीडियो में तो ये दिखाने की कोशिश हुई कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, मार पिटाई के बाद भी आराम से सोफे पर बैठी हुई हैं और गालियां निकाल रही हैं। और आज सुबह फिर से प्रकट हुई आतिशी सिंह एक नए वीडियो के साथ। अब ये जो नया वीडियो है, ये अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले में जिस वक्त सुरक्षा बल पकड़ कर ले जा रहे थे स्वाति मालीवाल को बाहर करने के लिए, उस वक्त का है। 32 सेकंड का ये वीडियो है और इस वीडियो में 3 अलग अलग सीसीटीवी कैमरे हैं, उसकी फुटेज को जोड़ा गया है। और पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूं, फिर उस वीडियो पर बात करेंगे। ये वीडियो है, ये देखिए, स्वाति मालीवाल को पकड़ कर ले जा रहे हैं सुरक्षा कर्मी। ये दूसरा वीडियो जब बाहर निकली है और अब आप देखेंगे ये तीसरे वीडियो से ली गई फुटेज है, यानी कि 3 अलग अलग सीसीटीवी कैमरे हैं, उनसे जोड़कर ये फुटेज रिलीज की गई है। 32 सेकंड की ये फुटेज है। यहां समझने वाली बात यह है कि किसी भी सीसीटीवी फुटेज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उस पर दिखने वाला टाइम, यानी कि टाइम लाइन, जिससे पता चले कि ये वीडियो किस वक्त का है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो स्वाति मालीवाल के इस वीडियो में जो पहला सीसीटीवी कैमरा है जिससे वो फुटेज ली गई है, वहां पर ऊपर सिर्फ डेट नजर आ रही है 13/5। दूसरा जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी फुटेज को बीच में जोड़ा गया है, जब वो मशीन के पास से निकल रही है वहां पर आपको तारीख भी नजर नहीं आती है और जो बाहर निकलती है तो वहां पर भी तारीख नजर नहीं आ रही है। तो समझने वाली बात यह है कि ये फुटेज जो है इसमें टाइम नजर क्यों नहीं आ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये भी नोटिस होगा कि ये जो फुटेज है इसमें सारे के सारे लोग बहुत तेज कदमों से चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो होता है उसमें फ्रेम पर सेकंड का हिसाब होता है। हर सेकंड पर कितना फ्रेम नजर आ रहा है, यानी कि 30 फ्रेम 1 सेकंड में दिखते हैं या 60 फ्रेम 1 सेकंड में दिखते हैं। इस तरीके से फुटेज को कैलकुलेट किया जाता है या वीडियो को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन यहां पर लोग तेज रफ्तार से चलते दिख रहे हैं, तो क्या इसको फास्ट फॉरवर्ड किया गया है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे लोग बहुत तेज कदमों से जा रहे हैं और स्वाति मालीवाल को बड़े तेज कदमों से सुरक्षा कर्मी अरविंद केजरीवाल के शीश महल से बाहर ले जाते हुए दिख रहे हैं। आप इस वीडियो को एक बार फिर गौर से देखिए, कितनी तेज रफ्तार से पकड़ कर ले जा रहे हैं और बाहर कर रहे हैं। 3-3 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है ये। तो क्या इस फुटेज को फास्ट फॉरवर्ड किया गया है? अगर फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया गया है तो ऊपर टाइमलाइन नजर क्यों नहीं आ रहा है? कम से कम टाइम से तो पता चलता कि ये फुटेज किस वक्त का है। लेकिन याद रखिएगा, जब फुटेज को फास्ट फॉरवर्ड किया जाता है तो ऊपर जो टाइम आ रहा होता है वो भी अपने आप बदलता जाता है तेज रफ्तार से। तो क्या इस फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है? स्वाति मालीवाल बिल्कुल ठीक तरीके से तेज कदमों से
अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास से बाहर जा रही हैं, ये साबित करने के लिए इस फुटेज को फास्ट फॉरवर्ड किया गया है। इसलिए इसके ऊपर जो टाइमलाइन नजर आनी चाहिए थी, जो टाइम नजर आना चाहिए था, वो हटा दिया गया है। क्या ये वीडियो इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि ये साबित किया जा सके कि मार पिटाई के बाद भी स्वाति मालीवाल तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से तेज कदमों से अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जा रही थी, जैसे अभी वो लड़खड़ा रही थी एक दिन पहले एम्स जाते हुए या 30 हजारी कोर्ट जाते हुए, वैसे तो वो कतई लड़खड़ा नहीं रही हैं अरविंद केजरीवाल के घर से बाहर आते हुए। क्या ये दिखाने की कोशिश हो रही है इस वीडियो के जरिए? सवाल सबसे बड़ा यही है आम आदमी पार्टी से कि अगर ये फुटेज बिल्कुल ठीक है तो फिर इसके ऊपर टाइम जरूर दिखाइए कि कितने बजे का ये वीडियो है। आम आदमी पार्टी जो किश्तों में फुटेज रिलीज कर रही है, उनको एक साथ सारी फुटेज रिलीज कर देनी चाहिए। ये चुन चुनकर फुटेज रिलीज की जा रही है, कभी 30 सेकंड की, कभी 32 सेकंड की, कभी 53 सेकंड की। तो इसका मतलब क्या है? ये डॉक्टर्ड वीडियो लगता है प्रथम दृष्टया। अगर ये डॉक्टर्ड वीडियो नहीं है तो इसके ऊपर टाइम नजर आना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर वो जबरदस्ती अंदर घुसी थी तो उनको पकड़कर बाहर भी निकाला जा रहा था। फुटेज में बहुत तेज कदमों से चलते हुए दिख रहे हैं सब लोग। कहीं कहीं आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ग्लिच भी नजर आएगा, क्योंकि जब किसी भी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया जाता है तो वो रुक रुक कर चलता है। और 3 अलग अलग सीसीटीवी कैमरे से ये वीडियो लिया गया है। 32 सेकंड का है। अरे भाई, आपके पास तो पूरी फुटेज होगी, आप पूरे 10 मिनट का जारी कर दीजिए, दिखाइए वो कैसे चल रही थी। और स्वाति मालीवाल जब अरविंद केजरीवाल के घर से बाहर निकली, मतलब ड्राइंग रूम से बाहर निकली, उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी होगा। कैसे कॉरिडोर में चलकर आई वो भी दिखाइए। और सरकारी आवास के ड्राइंग रूम में तो सीसीटीवी कैमरा भी लगा होगा, अलग अलग जगहों पर होंगे, अलग अलग एंगल से होंगे, उसकी फुटेज भी दिखा दीजिए। तो क्या साबित करना चाहते हैं आप इस 32 सेकंड की फुटेज से? कि झूठ बोल रही थी स्वाति मालीवाल, नौटंकी कर रही थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, तेज कदमों से वो बाहर भागती भी जा रही हैं। ऐसे में वो लड़खड़ाने वाली बात बिल्कुल झूठी है। आतिशी सिंह यही बताना चाहती थी। अब सवाल ये भी है कि आतिशी सिंह ये साबित करने में लगी हुई हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर मार पिटाई नहीं हुई। तो फिर संजय सिंह कौन सी कहानी सुना रहे थे? 14 मई को संजय सिंह मीडिया के सामने आए थे 31 घंटे के बाद। तब उन्होंने खुद ये कहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास के अंदर बदसलूकी की है विभव कुमार ने, मार पिटाई हुई है। अरविंद केजरीवाल ने इस घटना का संज्ञान लिया है, वो बहुत नाराज है, सख्त कार्रवाई करेंगे विभव कुमार के खिलाफ। तो जब संजय सिंह ये स्वीकार कर चुके हैं तो अब आतिशी सिंह कौन सा राग अलाप रहे हैं? दोनों में से सच कौन बोल रहा है? संजय सिंह सच बोल रहे थे 14 मई को, या फिर आतिशी सिंह ये जो दो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है वो सच बोल रही हैं? पहले आम आदमी पार्टी खुद बैठकर तय कर ले कि सच क्या था। सच संजय सिंह ने बताया था या सच आतिशी सिंह बता रही हैं? क्योंकि विरोधाभास तो आम आदमी पार्टी के अंदर है। सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग देखने को मिल रहा है। संजय सिंह पता नहीं कहां छिप गए हैं, वो तो सामने ही नहीं आ रहे हैं। वो तो जब लखनऊ गए थे और अरविंद केजरीवाल से वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी अखिलेश यादव के साथ और पत्रकारों ने सवाल पूछ लिए थे, तो आप देखिए अरविंद केजरीवाल की हालत कैसे पतली हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उन पर घड़ों पानी डाल दिया हो, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, हाथ कांप रहे थे। माइक को उठाकर वो अखिलेश यादव की तरफ कर रहे थे, कभी संजय सिंह की तरफ कर रहे थे। अरे भाई, अगर स्वाति मालीवाल बीजेपी की एजेंट बन चुकी थी, बीजेपी के इशारों पर नाच रही थी, तो इससे ज्यादा सुनहरा मौका अरविंद केजरीवाल के पास और क्या हो सकता था? मौका भी था, दस्तूर भी था, पत्रकार सामने बैठे हुए थे उत्तर प्रदेश में और उनके सामने माइक भी था। बोल देना चाहिए था उनको कि स्वाति मालीवाल बीजेपी का एजेंट बनकर उनके सरकारी बंगले पर आई थी उनको बदनाम करने के लिए। तब तो अरविंद केजरीवाल के मुंह में दही जम गया था, डर गए थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल खामोश क्यों थे? और फिर जब संजय सिंह की तरफ माइक किया गया तो संजय सिंह ने भी अलग राग अलापना शुरू कर दिया। कम से कम वही बोल देते जो बातें उन्होंने 14 मई को कही थी, वही बातें बोल देते। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने मार पिटाई की थी, तो वो भी उस दिन वो बातें दोहरा नहीं पाए। यानी कि पार्टी के अंदर इस वक्त आम आदमी पार्टी के लोग दो खेमों में बढ़ चुके हैं। एक स्वाति मालीवाल के साथ नजर आ रहा है और एक अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आ रहा है। इस वक्त आम आदमी पार्टी में सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की है कि स्वाति मालीवाल, जिन्होंने अब अपने
एक्स पर जो ऑफिशियल अकाउंट है उस पर भी अरविंद केजरीवाल की वो जो सलाखों के पीछे खड़े होने वाली तस्वीर है वो हटा दी है। अब वहां पर सिर्फ कालिख नजर आ रही है, ब्लैंक तस्वीर है। तो क्या पता अब अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर भी डर गए हो कि पता नहीं स्वाति मालीवाल कौन कौन से राज खोल कर रख देंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही स्वाति मालीवाल को लेडी सिंघम कहते थे कि वो कहीं पर भी किसी से भी भिड़ जाती है, बड़ी बेखौफ है, बड़ी दबंग है। ये राय रखते थे अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के बारे में। और अब जब से वही लेडी सिंघम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को आंखें दिखा रही हैं, तब से सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। आम आदमी पार्टी पहले ये तो डिसाइड कर ले कि स्वाति मालीवाल के मामले में किस लाइन पर उन्हें चलना है। कम से कम अगर झूठ बोलना है तो भी सारे मिलकर बोले, सच बोलना है तो सारे मिलकर बोले। टाइमिंग बहुत खराब है, ये सबको पता है। 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है और उससे पहले आम आदमी पार्टी के खेमे में इस तरह का रायता फैल गया है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि स्वाति मालीवाल के चलते जो डैमेज पार्टी को हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो। लेकिन उसकी भरपाई करने से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं को यह तय करना है कि उन्हें संजय सिंह को सच साबित करना है या आतिशी सिंह को। और अरविंद केजरीवाल वो तो विभव कुमार और स्वाति मालीवाल दोनों के बीच पिसकर रह गए हैं। अगर वो विभव की तरफ जाते हैं तो स्वाति मालीवाल उनकी वाट लगाएंगी, और अगर वो स्वाति मालीवाल की तरफ जाते हैं तो विभव कुमार उनके सारे राज खोल के रख देगा। स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में कहा था ना कि एक गुंडा पार्टी पर दबाव बना रहा है कि अगर वो अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोल कर रख देगा। तो वो उस वक्त विभव कुमार की बात कर रही थी। तो इस वक्त आम आदमी पार्टी में टोटल क्योस मचा हुआ है। स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी की जड़ें हिलाकर रख दी हैं, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये देख लीजिए कि दिल्ली में इंडी अलायंस की रैली हो रही है और अरविंद केजरीवाल को उसमें शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया है। तो डैमेज होना शुरू हो गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये है कि इस डैमेज से पार पाने के लिए वो अपनी ही एक पुरानी कार्यकर्ता पर उंगलियां उठा रहे हैं, उसे बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी का षड्यंत्र बता रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे शराब घोटाले को लेकर भी यही कहा जाता है कि ये तो बीजेपी की रची हुई साजिश है। तो सवाल उस वक्त भी ये उठता है कि क्या मनीष सिसोदिया बीजेपी के एजेंट थे जिन्होंने नई आबकारी पॉलिसी बनाई थी? क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार है जिसने नई आबकारी पॉलिसी बनाई थी? बिल्कुल वैसे ही क्या स्वाति मालीवाल बीजेपी की सदस्य हैं? क्या बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा है और वो अपनी ही पार्टी के मुखिया से मिलने के लिए उनके घर पर आती हैं? तो क्या बीजेपी ने उन्हें भेजा था कि जाइए मुलाकात करके आइए और अंदर ये रायता फैलाइए? तो बिना सिर पैर के आरोप लगाए जा रहे हैं आतिशी सिंह की तरफ से। मकसद सिर्फ ये है कि अरविंद केजरीवाल तक इस पूरे घटनाक्रम की आंच ना पहुंचे और विभव कुमार को भी जैसे तैसे बचा लिया जाए। लेकिन बात इतनी आगे तक बढ़ चुकी है कि अब किसी का भी बचना नामुमकिन सा नजर आ रहा है और स्वाति मालीवाल फिलहाल खामोश है। वो इंतजार कर रही हैं कि कोई रिएक्शन आए अरविंद केजरीवाल की तरफ से और फिर वो अपना पूरा पेंडोरा बॉक्स खोलकर रख देंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो 32 सेकंड की फुटेज जारी की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से कम वो इस फुटेज का बाकी हिस्सा भी रिलीज करें। 10 मिनट की फुटेज रिलीज करें और उस पर टाइम भी दिखाएं कि किस वक्त की फुटेज है वो। और दूसरा, ये वीडियो डॉक्टर्ड नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत यही होगा कि उस वीडियो के ऊपर टाइम भी नजर आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा सहयोग दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।